आप एक बात बताओ, हम तो कोई संतवंत नहीं है, पर ये आश्रम यहाँ बन गया, भावना परमार्थ की है। कितने लोगों को यहाँ कथा सुनने का आनंद आ रहा है, कितने लोग यहाँ आके विश्राम करते हैं, यहाँ आके ठहरते हैं, यहाँ भोजन मिलता है, यहाँ रहने को मिलता है, तो कितने लोगों को आश्रय मिल रहा है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने ये जटिल समस्या है कि अब बुढ़ापे में क्या करें, कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा समय है कि सब उपेक्षा कर देते हैं, कोई भी हो। जब खुद के बच्चे नहीं रखना चाहते तो और कौन रखेगा। अब हमारे किशनलाल जी यहां बैठे हैं, अब आप अकेले रह गए। पहले पति पत्नी दोनों थे, बच्चे तो एक बेटा था वो पहले ही भगवान के यहाँ चला गया, अब दोनों ही रह गए थे। दोनों में से माता जी भी चली गई, अब अकेले हैं। चाहे जितनी संपत्ति बनी रहे चाहे कुछ, लेकिन संपत्ति से थोड़ी अच्छा लगता है भाई, कोई बात करने वाला हो, साथ में बैठने वाला हो, सुख दुख पूछने वाला हो, होना चाहिए कि नहीं। अब इनका एक मकान मुंबई में है, एक वहां भी था, अभी शायद बेच दिया हरिद्वार में, तमाम चीजें। पर उस सब का क्या करें भाई, रहने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जब बैठ के बात करे, सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमसे अपनी बात पूछ ले, हमें कुछ तकलीफ हो तो हमें डॉक्टर को दिखा दे, दवाई दे दे, भोजन दे दे, चाहिए कि नहीं। अब ये वानप्रस्थ में आया तो बड़े मौज के साथ रह रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। अब देखो जो पीड़ा है अंदर, धर्मपत्नी चली गई, अब वो तो है ही, पर वो तो एक ना एक दिन जाना ही था, एक दिन तो ये समय आना ही था। पर ये है कि फिर बुढ़ापा किसके सहारे कटे। ये हमने एक उदाहरण दिया, चूंकि हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े नजदीकी हैं, इसलिए हमने इन्हीं की बात कही। ये हमारे ज्यादा खास है इसलिए हम इन्हीं का नाम लेते हैं। बाकी ऐसे तमाम लोग हैं कि जब बुढ़ापा बढ़ता जाता है तो ये चिंता भी बढ़ती जाती है, कब क्या होगा। बच्चों को तो फुर्सत नहीं है, बच्चे तो बात करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चों के पास इतना भी टाइम नहीं है वो फोन पे बात कर लें। अभी जो वृंदावन में नौका हादसा हुआ है ना, नाव पलट गई, स्टीमर पलट गया था, तो एक हमने वो यूट्यूब पर या कहाँ एक पढ़ा था कि एक बच्चा इस बात को याद कर करके रो रहा है कि उसकी माँ उसको प्रतिदिन फोन लगाती थी। जो इस हादसे में मरी है उस माँ की बात कर रहे हैं, अभी नौका पलटी है ना वृंदावन में, उस हादसे में एक माँ मरी है पंजाब की, उनका बेटा पुणे में जॉब करता है। वो माँ डेली फोन लगाती थी और बच्चा व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठा पाता था, तो वो ऑडियो मैसेज छोड़ देती थी, वीडियो मैसेज छोड़ देती थी और उसमें बोलती थी बेटा जब समय मिले तो मुझे कॉल कर लेना, तुम कैसे हो, भोजन किया, वो अपनी जो भी बातें हो ऑडियो वीडियो मैसेज छोड़ देते थे। तो उसमें एक दिन मैसेज में उसने ये छोड़ा, बेटा आज तुझे मुझसे बात करने टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन तू मुझे याद कर करके रोएगा और मुझसे बात करने के लिए तरसेगा, पर मैं उस समय नहीं होंगी। ये एक दिन उसने बोल दिया था किसी तरह। अब वो बात वायरल हो रही है कि वो बच्चा उसी बात को याद कर करके रो रहा है कि माँ कहती थी जब मैं नहीं होंगी तो तू बात करने के लिए तरसेगा, और आज वही दिन आ गया कि बच्चा तरस रहा है कि मेरी माँ से मैं बात कर लेता, पर माँ तो चली गई। तो भैया आज स्थिति ये है कि बच्चों के पास समय ही नहीं है कि वो बच्चों के पास माँ बाप फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं, अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहां हूँ। अब वो बेचारे माँ बाप क्या करें, पर उनका तो मन नहीं मानता ना, उनका तो मन बेटा कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहाँ होगा, पोता कैसा। ऐसे भी लोग हैं, एक वो आगरा से हमारी माता जी आती हैं, वो कहती हैं कि बहू जो है बेटे को लेकर तो चली गई, अलग रहते हैं कहीं दूसरे शहर में, तो बेटे से बात नहीं करने देती, सो तो ठीक, बहू बात ना करे ठीक है, बेटे से बात नहीं करने देती। और बड़े दुख के साथ रोते रोते उन्होंने कहा कि हमारा नाती हो गया जो 4 वर्ष का होने वाला है, पर 4 वर्ष में हमने ना तो नाती का मुंह देखा और ना अभी तक फोन पे बात कर पाई। अब हमारा इतना मन होता है कि एक बार उस नाती को देख लेते कैसा है। अब होता है कि नहीं, दादा दादी के मन में हम अपने नाती को देखते, और बहू रानी ने कह दिया है कि नहीं कोई संपर्क नहीं होगा। वो बेचारे बाबूजी, अब माताएं तो रो के कह भी लेती हैं, वो बाबूजी तो कहते भी नहीं, तो रो रो के उनकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि उनको ठीक से दिखता नहीं। ये कलयुग के बच्चों की और कलयुग की स्थिति है। आप विचार करो युग कहाँ जा रहा है, संसार कहाँ जा रहा है। ऐसे भयानक समय में ये वानप्रस्थ भैया एक बहुत बड़ा सहारा है, इसका काम ही है बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। ऐसे निराश मत होइए, हताश मत होइए, वानप्रस्थ आ जाइए और वानप्रस्थ में आके अपना आनंद से जीवन जिए।